शुरू करता हूँ अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। मेरा नाम है शान हैदर और आप देख रहे हैं एक्सीलेंट एफएक्स चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहें। ठीक है, एक चीज़ और चेक किया करें कि जब आप वीडियो सेक्शन में चैनल पे क्लिक करेंगे नेम पर, तो आप वीडियो सेक्शन में ऊपर एक बटन होगा, जब आप उस पर क्लिक करेंगे सबसे नीचे आएंगे तो आपको थंबनेल होता है वीडियो का, उसके ऊपर आपको तमाम लेक्चर 1 2 3 4 लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो आप उसको लाजमी दिखा करें कि आपको पता चलेगा इससे कि आप कौन सा लेक्चर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि हमें स्टेप बाय स्टेप जैसे सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो किस तरीके से हमें फॉलो करना है कोर्सेज़ को। अच्छा, तो हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि ये है लेक्चर 5 पार्ट 2। ठीक है, लेक्चर 5 पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि हम अपना एग्ज़ाम अकाउंट का डेमो अकाउंट कैसे बनाते हैं। ठीक है, और उस डेमो अकाउंट को हम मेटाट्रेडर 4 को इंस्टॉल करने के बाद एग्ज़ाम डेमो अकाउंट को मेटाट्रेडर 4 से कैसे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और थोड़ा बहुत हमने मेटाट्रेडर की सेटिंग्स को सीखा था कि यहाँ पर स्क्रीन पर जो हमारे पास ब्लैंक था सब कुछ, उसको हमने कलरफुल कैसे किया था। ठीक है, यहाँ तक आपको होपफुली समझ में आ चुका होगा। अब हम अपने टॉपिक का आगे आगाज़ करते हैं ताकि आपको न्यू कॉन्सेप्ट इसके क्लियर हों, कि आपको पता हो कि इसको चलाना कैसे। अब क्योंकि पार्ट 2 वीडियो है हमारी लेक्चर 5 की, तो इसमें मैंने यही चीज़ एक्सप्लेन करनी है कि हमने इस मेटाट्रेडर 4 को कनेक्ट करने के बाद अपने एग्ज़ाम्स डेमो अकाउंट से कैसे इस्तेमाल करना है, ये जो बटन्स बने हुए हैं इनको कैसे इस्तेमाल करना है। अच्छा, ये जो चीज़ अभी हम पार्ट 1 पार्ट 2 करके बना रहे हैं, ये मोबाइल जिनके पास है ये उनके लिए है ना। अब बहुत से लोग ऐसे होंगे जो जिनके पास पीसी होगा, ठीक है, या लैपटॉप होगा, उनके लिए भी हम जो है एक वीडियो डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट 6 लेक्चर होगा आई थिंक वो हमारा, तो हम उस 6 लेक्चर के अंदर जो है पीसी में कैसे इस्तेमाल करना है, उन बटन्स को कैसे, एक एक चीज़ को डिस्क्राइब करेंगे डिटेल के अंदर, ताकि मोबाइल वालों को भी प्रॉब्लम ना हो जो मोबाइल में यूज़ कर रहे हैं, पीसी वालों को भी प्रॉब्लम ना हो जो पीसी में यूज़ करना चाह रहे हैं। ठीक, अच्छा जी, अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं और हम आगे मेटाट्रेडर 4 को मोबाइल में कैसे इस्तेमाल करना है, हम इन चीज़ों को समझते हैं। कि आपके सामने ये देखिए सबसे नीचे 2 एरोज़ बने हुए हैं, तो ये बटन्स आ रहे हैं बहुत सारे, जिसमें ये सबसे पहला वाला जो लेफ़्ट साइड पर सबसे आखिर वाला है, 2 एरोज़ बने हुए हैं ऊपर नीचे। ठीक है, ये आपको यहाँ पर जो है ना, जब आप इसको क्लिक करेंगे बटन को, तो बहुत सारी करेंसीज आ रही होंगी। ठीक है, और अगर आप इसके बराबर में एक बटन देखें, 3 कैंडल्स बनी हुई हैं, अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखें जिस चीज़ पे मैं क्लिक करूँगा वो ब्लू हो जाएगी। सबसे नीचे देखें ये ब्लू हो गई। ठीक है, 3 कैंडल्स पे जब हमने क्लिक किया तो यहाँ पे हमारा एक चार्ट आ गया। अब ये आप समझ जाएं कि जब आप इस बटन पे क्लिक करेंगे, जो भी आप जिस भी करेंसी पे काम करना चाह रहे हैं उसका चार्ट यहाँ पे आपको वाज़ेह हो जाएगा, क्लियरली नज़र आएगा आपको। सबसे ऊपर देखें लिखा हुआ भी आ रहा है लेफ़्ट साइड कॉर्नर पे सबसे टॉप पर, यूरो यूएसडी का डे 1 का चार्ट ये खुला हुआ है। ठीक है, हम इसको अपने फिंगर टिप से जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम आगे चलते हैं। ये एक एरो बना हुआ है, सिंगल एरो, ये तीसरा बटन है। हम जब इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमारे डेमो का बैलेंस है, कि यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि आपके पास प्रैक्टिस के लिए $3000 यहाँ पे पड़े हुए हैं, आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये डेमो मनी होती है, मार्केट रियल होती है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने चौथे बटन के ऊपर। यहाँ पे देखें आप, ये होती है हमारी हिस्ट्री। ठीक है, ये हिस्ट्री का एक बटन होता है जिसमें आपका जो भी आपने ट्रेड्स को कैंसिल किया होता है, ठीक है, या आपकी सक्सेसफुली एंड हो जाती हैं, तो उनका सबका रिकॉर्ड यहाँ पर आता है, चाहे वो प्रॉफिट में हो चाहे वो आपके नुकसान में हो। ठीक है, तो आपका सारा रिकॉर्ड यहाँ पे आ रहा होता है उसका। फिर ये आपका न्यूज़ का एक सेक्शन होता है। ठीक है, ये इस वाले बटन का। फिर ये आपका जो है कम्युनिटी से अटैच होने का एक बटन है यहाँ पे, कि आप रजिस्टर्ड होकर मेटाट्रेडर 4 पे, खैर इतना काम का नहीं है, मगर यहाँ तक बस ये न्यूज़ तक हमारा जो है ना यहाँ पे काम होता है इसके अंदर। अब हम आगे चलते हैं पॉइंट की तरफ वापस। ये आपके लेफ़्ट साइड पर सबसे ऊपर यहाँ पर कॉर्नर पर ये 3 डॉट्स वाला एक बटन होगा, दोबारा दिखा देता हूँ मैं आपको। ये लेफ़्ट साइड पर सबसे टॉप पर ये 3 लाइंस वाला एक बटन है। आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का कुछ इंटरफेस आपके सामने आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको कोड्स लिखा हुआ है, ठीक है, चार्ट्स लिखा हुआ है, ट्रेड लिखा हुआ है, हिस्ट्री लिखी हुई है, अकाउंट मॉनिटरिंग लिखा हुआ है, मेल बॉक्स है, न्यूज़ है। ठीक है, सेटिंग्स। तो यहाँ पे आपका जो है तमाम चीज़ें आपको आप
एक एक बटन को क्लिक करके देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा उसके इस्तेमाल का भी, क्योंकि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, वुमेन भी परफेक्ट ना। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर आप इसे जब ये हमारा पहला वाला बटन क्लिक करेंगे लेफ़्ट साइड पर जो डबल एरो है, तो गोल्ड नज़र नहीं आ रहा है हमें। ठीक है, हम यहाँ पे इस लिस्ट में गोल्ड को ऐड करना चाहते हैं। दरअसल ये जो लिस्ट होती है डबल एरो की, जब हम बटन पे क्लिक करते हैं यहाँ पर हमें वो सारी करेंसीज नज़र आनी चाहिए फ्रंट के ऊपर। फिर ये आपका फ्रंट डेस्क है, आप एक तरीके से समझ लें, फ्रंट स्क्रीन है आपकी, कि आपको इजी टू फाइंड होता है ढूंढना कि जिन करेंसी पेयर्स पे आपको काम करना है। जो यहाँ पे मेंशन नहीं है आप उनको किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, ये मैं यहाँ पे अभी आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखें लिस्ट में मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ मगर मुझे गोल्ड नज़र नहीं आ रहा है ना, तो मैं क्या करता हूँ, ये देखें आपके राइट साइड पे टॉप पर एक प्लस का बटन है ना, आप जब प्लस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें ये कुछ बॉक्सेस बने हुए आ गए ना, तो आप क्या करेंगे, फॉरेक्स 1 पे हम क्लिक करते हैं, नहीं यहाँ पे भी हमें गोल्ड नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, अब यहाँ पे हम फॉरेक्स 2 पे क्लिक करते हैं, बहुत सारी करेंसीज आ रही हैं, AUD CAD, इसके नीचे देखें आपको लिखा हुआ भी आ रहा है, ये शॉर्टकट में लिखे हुए हैं ना, तो इसका नीचे फुल फॉर्म भी लिखा हुआ है कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स वर्सेस कैनेडियन डॉलर। ठीक है, ये एक दो करेंसीज का एक पेयर कहलाता है। तो हम यहाँ से जिस भी करेंसी पे एक दफ़ा क्लिक करेंगे वो हमारे फ्रंट स्क्रीन पे आ जाएगी। ये मैंने क्लिक किया, ये यहाँ से गायब हो गया और फ्रंट स्क्रीन पे आ जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे और कौन सी सिलेक्ट करनी चाहिए, यूरो JPY पे मैं काम करना चाह रहा हूँ, तो ये यहाँ से हट जाएगा और फ्रंट स्क्रीन पे आ जाएगा। एक दफ़ा जस्ट क्लिक करना होता है, ये यहाँ से हट गया और फ्रंट स्क्रीन पे जा चुका है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पर NZD USD भी काम का है, हम इस पे काम करना चाहते हैं अगर, तो हम एक दफ़ा क्लिक करेंगे, ये हमारे फ्रंट स्क्रीन पे मूव हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ मुझे गोल्ड भी मेरे फ्रंट डेस्क बोर्ड पे आ जाए ना। अब मैंने स्पॉट पे क्लिक किया, ये देखें आपके सामने गोल्ड पे जस्ट मैं एक दफ़ा क्लिक करूँगा, ये भी हमारे फ्रंट डेस्क पे आ जाएगा। ये यहाँ से गायब हो गया और अब ये वापस जा चुका है। अब ये देखें कि हमने जब वापस अपने पहले वाले बटन को क्लिक किया जिसमें डबल एरो है, ये देखें हमने जब अपने उसी प्राइस लिस्ट को जब ऊपर नीचे करके देखा तो सबसे नीचे देखें हमें गोल्ड हमारे फ्रंट डेस्क पे आ चुका है। ठीक है, हमने अब क्या करना है कि हमने गोल्ड का जो है इसको क्लिक करके रखना है देर तक, ऑलमोस्ट बस आप ये समझ लें कि 2 सेकंड के लिए आपने इसको जो है ना प्रेस करके रखना है। जैसे ही आप इसे देखें, इस दोबारा से बता रहा हूँ, प्रेस किया आपने थोड़ा सा फिंगर से अपनी, और ये यहाँ पे हमारे सामने लिखा हुआ है ओपन चार्ट। ठीक है, न्यू ऑर्डर, सिंबल प्रॉपर्टीज़, एडवांस व्यू मोड। ठीक है, हमारे जो काम का है वो है ओपन चार्ट, हम इसे यहाँ पे ओपन चार्ट कर लेते हैं। अभी ये आपके सामने आ चुका है चार्ट। अब ये आपके सामने एक ब्लैंक चार्ट है यहाँ पर। ठीक है, आप यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि गोल्ड का चार्ट Day 1 का ओपन है ना, तो सबसे टॉप पर लेफ़्ट साइड पे लिखा हुआ भी आ रहा है गोल्ड Day 1 चार्ट। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अभी हम जस्ट जो है बटन्स का इस्तेमाल सीख रहे हैं। हमने नीचे के सारे बटन्स का इस्तेमाल सीख लिया था, अब हम ऊपर की तरफ जो बटन्स बने हुए हैं इनका इस्तेमाल कुछ देख लेते हैं, फिर इनकी डिटेल में जाएंगे बाद में ना। तो अभी तो चार्ट बिल्कुल आपके सामने क्लियर है ना, तो इसकी वर्किंग की तरफ बाद में आएंगे, पहले बटन्स का हमें इस्तेमाल पता चल जाए इसका। ये जो प्लस का निशान है, ये प्लस का निशान प्राइसेस को देखने के लिए होता है कि हमने यहाँ पे रखा, देखें ये मूव भी हो रहा है आपके सामने, और आप जब इसको मूव कर रहे हैं इधर ला रहे हैं। ठीक है, ये आपका करीब का टॉप है तो ये आपको एक प्राइस दिखा रहा है 1807.40। अच्छा, लास्ट लो करीब का, ठीक है जी, 1680.19। ठीक है, आप समझ चुके होंगे कि ये आपको प्राइस मॉनिटर करने के लिए होता है ये वाला बटन। ठीक है, एक F बना हुआ है ना बराबर में टॉप पर, जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये एक इंडिकेटर्स का बटन है यहाँ पर। ठीक है, इनका प्रॉपर इस्तेमाल आपको आगे वीडियोस में बताया जाएगा कि किस तरीके से करना है, कौन से इंडिकेटर को कैसे इस्तेमाल करना है, तो वो बात की बात है और वो लेक्चर्स बाद में आएंगे, आप उसको फिर स्टेप बाय स्टेप सीख जाएंगे। अभी क्योंकि इसी वीडियो में कंटिन्यू करता हूँ तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी। ठीक है,
तो अब हम आते हैं, ये बराबर में एक डॉलर का साइन है, ये करेंसीज़ हैं। ये डॉलर का जो साइन है, आप यहाँ से भी जा सकते हैं किसी भी करेंसी पे काम करने के सिलेक्ट करके। जैसे कि मैंने काम करना है जो सबसे ऊपर है, ठीक है, तो मैं उसको क्लिक करता हूँ, अब उसका चार्ट ओपन हो जाएगा मेरे सामने, ठीक है। और अगर मैं इसमें नहीं करना चाहता हूँ, मैं सेकंड वाली में काम करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, उसका चार्ट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से भी किसी भी करेंसी को क्लिक करके उसका चार्ट ओपन कर सकते हैं। और जो मैंने बताया था आपको, सबसे नीचे जो बटन है डबल एरो का, ठीक है, लेफ़्ट साइड सबसे बॉटम पर, यहाँ से भी सिलेक्ट करके देख सकते हैं, ऊपर नीचे करके ना, यहाँ से भी आप किसी भी करेंसी को क्लिक करके 2 सेकंड के लिए उसका चार्ट ओपन कर लेंगे। इस तरीके से प्रेस किया और ओपन चार्ट, ठीक है। तो दोनों जगह से आप करेंसीज़ को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब वापस चार्ट पे आने के लिए ये जो 3 बटन है हमारे पास, ठीक है, डबल एरो के बराबर में कैंडल के बटन्स बने हुए हैं, तो ये आपको चार्ट पे वापस ले आएगा। आप करेंसी सेलेक्ट करने के लिए ऊपर डॉलर पे भी क्लिक कर सकते हैं और डाउन से भी जा सकते हैं, ठीक है, दोनों जगह से आपके पास ऑप्शन है। अच्छा, ये जो घड़ी बनी हुई है यहाँ पर, इस घड़ी को भी देख लेते हैं अब हम, कि हमने क्या किया। इस घड़ी पे जब हमने क्लिक किया तो ये हमारा टाइम फ्रेम हमें बता रहा है यहाँ पर कि ये 1 मिनट का चार्ट आ गया आपके पास। अब इसमें जो कैंडल्स बनी हुई हैं, ये हर एक कैंडल जो है, जो ग्रीन है, जो रेड है, वो 1 मिनट की है, ठीक है। एक कैंडल 1 मिनट की है। तो अब हम चाहते हैं थोड़ा सा ज़्यादा टाइम फ्रेम हो, क्योंकि काम आपकी एनालिसिस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा ना एनालिसिस का, वो आपके लिए बेहतर होता है। सीनियर्स हमारे ये कहते हैं कि अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, और ट्रेडिंग अगर आपने बहुत अच्छा पुख्ता एनालिसिस की बेस पे करनी है, तो सबसे पहले आप वीक 1 चेक करें, W1, ठीक है, टाइम फ्रेम है ये हमारा एनालिसिस के लिए हम जो करते हैं यूज़। तो W1 पे जाएं सबसे पहले, ये आपका टाइम घड़ी में जाएंगे हम और W1 पे क्लिक कर देंगे। ये W स्टैंड फॉर वीक, ठीक है, वीक 1। अब ये एक कैंडल जो है ना, एक कैंडल ये 1 हफ्ते की है। अब ये ऊपर से लेकर नीचे तक जितनी भी कैंडल्स हैं, ये हर कैंडल 1 हफ्ते की है। पूरे 1 हफ्ते की आपको जो है ना, वो आपको बता रही है कि कितना मार्केट चढ़ी है, कितना मार्केट गिरी है, कितना अपवर्ड गई है, कितना डाउनवर्ड गई है, ठीक है, कितना बेरिश रही है। अच्छा, ये जो अल्फाज मैं अदा कर रहा हूँ, अप एंड डाउन, ये तो समझ में आ रहा होगा ना, ठीक है। तो फॉरेक्स की ज़बान में इसको कहते हैं बुलिश और बेरिश। जब आपको सुनने को मिले कभी कि मार्केट बेरिश है, तो आप समझ जाएं मार्केट डाउन है, ठीक है। जब आपको सुनने को मिले कि मार्केट बुल है, बुलिश है, ठीक है, तो आप फ़ौरन से समझ जाएं कि मार्केट अप है। तो ये फॉरेक्स की एक ज़बान है, जैसे एक डॉक्टर की ज़बान होती है, जैसे एक आपका टेक्निकल कोई इंजीनियर की एक ज़बान होती है। तो इस तरीके से आप हर फील्ड की एक लैंग्वेज होती है। तो फॉरेक्स की अप ट्रेंड को कहते हैं आप बुलिश ट्रेंड, ठीक है, डाउन ट्रेंड को कहते हैं आप बेरिश ट्रेंड, ठीक है, बुल एंड बेयर कह सकते हैं शॉर्टकट में। अब हम आते हैं, टाइम फ्रेम आपने समझा। अब हम सीनियर्स कहते हैं कि ज़्यादा एनालाइज करने के लिए अच्छा आप W1 में जाएं, और फिर उसके बाद आप आएँ D1 में। D1 आपने D1 पे क्लिक किया। अब ये जो एक कैंडल है, ये 1 दिन की है, ठीक है, बाकी सब बातें वही हैं। अब ये H4 क्या है, ये आवर है, H4 आवर। अब ये H4 पे जब हम क्लिक करते हैं, तो ये एक कैंडल 4 घंटे की है। ये एक कैंडल H1 की 1 घंटे की है। अब यहाँ से भी देख सकते हैं, और लेफ़्ट साइड टॉप पे जो प्राइसेस आपको नज़र आ रही हैं, उसके ऊपर भी छोटा सा लिखा हुआ है H1, ठीक है। फिर ये M स्टैंड फॉर मिनट्स, M 30 मिनट्स की एक कैंडल है, ठीक है। फिर ये 15 मिनट की एक कैंडल है। तो ये आपका टाइम फ्रेम के लिए होता है, ठीक है। अब ये हमारा वॉच के बराबर में देखें एक लास्ट बटन है, प्लस का बना हुआ है एक बॉक्स के अंदर, ठीक है। इसको हम जब हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ से हमारा ऑर्डर प्लेस होता है। हम घड़ी के बराबर में बिल्कुल एक बॉक्स बना हुआ है, लास्ट बटन है, उसमें प्लस लिखा हुआ है। जब हम आप इस पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। देखिए नीचे लिखा हुआ आ रहा है बाय एंड सेल, ठीक है। ये किसकी बुनियाद पर करते हैं, जब आप टाइम फ्रेम से जो घड़ी बनी हुई थी वहाँ पे आपने एनालाइज़ किया, पहले वीक 1 में, फिर डे 1 में, ठीक है, फिर आपका H4 में, H1 में, ठीक है। जब आपने एनालाइजेशन अपनी पक्की कर ली,
ठीक है, एनालाइज आपने कर लिया, मार्केट बाय में है या डाउन में है, ठीक है, या सेल में है, ठीक है, बुल है या बेयरिश है, अपवर्ड है, ठीक है, या डाउनवर्ड है। ये सारे अल्फाज मैं बोल रहा हूँ इसलिए ताकि आपको समझ में आए, हर अल्फाज आपको पता होना चाहिए इसका, ठीक है। तो फिर जब आप एनालाइजेशन अपनी कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद फिर आप एक ऑर्डर प्लेस करते हैं, ठीक है। आप ऑर्डर प्लेस करने के लिए अब आपकी मर्ज़ी है, जो आपकी एनालाइजेशन होती है, फिर वहाँ से आप अपना लॉट साइज़ सेलेक्ट करते हैं। ये देखें यहाँ पर जहाँ पे मार्केट एग्जीक्यूशन लिखा हुआ है, जब आप इस पे ऊपर क्लिक करते हैं ऐसे करके, तो इन बटन्स का भी आपको इस्तेमाल बताएंगे मगर वो बाद में, ठीक है। अभी जस्ट आपको थोड़ा सा लिटिल इन्फ्यूर दे रहा हूँ कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है हमने। तो यहाँ से देखें +0.01, जैसे आप इस इधर क्लिक करेंगे, देखें आपका ये जो ब्लैक कलर का 0.01 जहाँ पे लिखा है ये बढ़ जाएगा, 1 पॉइंट बढ़ जाएगा। ये देखें 0.02 हो गया। एक दफ़ा और क्लिक करूँगा +0.01 पर, ठीक है, ये 0.03 हो गया। यहाँ से आप अपने लॉट साइज़ को हाई कर सकते हैं, ठीक है, और लो कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं और डिक्रीज़ कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं और कम कर सकते हैं, ठीक है। हर तरह से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा जी, ये देखें यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ है 0.01 और इसके साथ माइनस लगा हुआ है, जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखें ये जो ब्लैक कलर का 0.02 लिखा हुआ है यहाँ पे कमी हो गई, और जब आप +0.01 पे क्लिक करते हैं तो जहाँ ब्लैक पे 0.02 लिखा हुआ है वहाँ पे इजाफा हो जाएगा। तो अपने लॉट साइज़ आप यहाँ से कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं, और आप चाहें अगर तो डायरेक्ट टाइप भी कर सकते हैं। आपने जस्ट क्या करना है, 0.03 पर डबल क्लिक करना है इस तरीके से, ठीक है, और इस तरीके से आप इसको मिटा कर 0.7 कर सकते हैं, 0.2 कर सकते हैं, 0.1 कर सकते हैं, 0.3 कर सकते हैं, ठीक है, मिटा कर लिख सकते हैं आप। अच्छा जी, यहाँ पर देखें डाउन साइड पर, ये देखें ये चीज़ जो है हमारा स्टॉप लॉस कहलाता है, और ये चीज़ हमारा जो है टेक प्रॉफिट कहलाता है, ठीक है। ये भी आप वक्तन आपको सिखाया जाएगा, बताया जाएगा सारा। ये एक लिटिल इन्फो था कि आपको किस बटन से क्या करना होता है। अच्छा जी, अब हम एक काम करते हैं, हम अपना इसी सेशन में ही, इसी लेक्चर में ही एक लाइव एग्जांपल भी ले लेते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। बटन का इस्तेमाल तो आपको आ चुका है, एक ऑर्डर प्लेस करके भी देख लेते हैं। ये घड़ी जहाँ बनी हुई है, यहाँ पे जब हमने क्लिक किया उसके बराबर में एक बॉक्स बना है, बॉक्स के बीच में प्लस बना हुआ, अपने जस्ट यहाँ क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, और इंटरफेस आने के बाद आपको मैंने बताया था कि जहाँ +0.01 लिखा है, आप यहाँ से अपने लॉट साइज़ को बढ़ा सकते हैं, ये बढ़ रहा है, और जहाँ माइनस लेफ़्ट साइड पर 0.01 लिखा हुआ है यहाँ से कम कर सकते हैं अपने लॉट साइज़ को। आपने जस्ट 0.01, 0.02, 0.03 इस लॉट साइज़ में ही आपने काम करना, प्रैक्टिस करनी है आपने, इससे ज़्यादा नहीं हो प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। हम पहले 0.01 पे एक बाय ऑर्डर लगा लेते हैं, ठीक है। दोबारा हम उसी प्लस के ऊपर देखें, आपके टॉप पर राइट साइड पे प्लस पे क्लिक करेंगे, 0.02 फिर एक बाय लगा दिया, फिर प्लस पे क्लिक किया, 0.03 फिर बाय लगा दिया। तो इस तरीके से आपके ऑर्डर्स प्लेस होते हैं। और ऑर्डर को देखने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, हम दोबारा से एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं। सबसे डाउन में जो डबल एरो बना हुआ है हमने वहाँ क्लिक किया, यहाँ पे प्राइसेस आ गए, उसके बराबर में ये जो ब्लू हो रहा है, ठीक है, जहाँ जहाँ ब्लू हो रहा है आप समझ जाएं वो बटन में क्लिक कर रहा हूँ। सबसे दोबारा डबल एरो पे आते हैं, यहाँ पे हमने क्लिक किया, प्राइसेस आ गई, 3 कैंडल्स बनी हुई है, यहाँ पे क्लिक किया, हमारे पास चार्ट आ गया उस करेंसी का जिस पर हम काम कर रहे हैं। एरो पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे हमें अपनी ट्रेड्स नज़र आ रही हैं जो हमने अभी लगाई थी थोड़ी देर पहले, 0.01, 0.02 और 0.03, ठीक है। ब्लू हो जाए, ठीक है, तो आप समझ जाएं कि ये प्रॉफिट में, यहाँ पे